हेलो गाइस, वेलकम टू कुक विद गीता चैनल्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ मटन की रेसिपी शेयर करूंगी। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने मटन लिया, जो मटन की क्वांटिटी है वो 1 kg है। फिर उसके बाद 750 ग्राम कटे हुए प्याज ले लिए हैं। अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट ले लेंगे। मटन बनाने में एक बात ध्यान रखें कि जितना आप मटन लेंगे उसका 2/3 आपको प्याज लेनी है। अब एक कुकर को फ्लेम पे रख देंगे। अब हम लोग ने जो तेल लिया था 1 कटोरी, अब उसको डाल देंगे। फिर हमने यहाँ पे लिए हैं कुछ खड़े मसाले। अब जब तेल है जो हीट हो जाए तो उसमें हम लोग खड़े मसाले डाल देंगे। खड़े मसाले डालने के बाद 1 से 2 मिनट उसको फ्राई कर लें, ताकि जो मसालों का जो फ्लेवर है वो तेल के अंदर आ जाए। अब उसके बाद हम लोग जो मटन लिए थे अब उसको डाल देंगे। मटन डालने के बाद इसको अच्छे से हम लोग चला लेंगे। चलाने के बाद मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट ढक के भून लेंगे। तो देखिए हमारा जो मटन का कलर है वो थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इस स्टेज पे हम लोग ने जो प्याज लिए थे अब वो डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर कुछ खड़े लहसुन डाल रही हूँ। आप चाहें तो डालें, वरना स्किप कर दिए, बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अब इन सबको डालने के बाद अच्छे से चला लेंगे। अब इन सबको अच्छे से चलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर कुकर को कवर कर देंगे और 20 मिनट तक भून लेंगे। बीच बीच में चलाते रहें ताकि जो हमारा प्याज है वो जले ना, और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। तो बीच बीच में इसको चला के चेक करते रहें। अब 20 मिनट हो गए हैं तो कवर हटा लेंगे। अब इस स्टेज पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मैं यहाँ नमक 2 चम्मच डालूंगी, बट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालें। तो यहाँ पे नमक हमने डाल दिया। अब इस सबको अच्छे से चला लेंगे। अब इसको चलाने के बाद क्या करेंगे, इस स्टेज पे अदरक लहसुन मिर्च का जो पेस्ट लिया था वो डाल देंगे। अब इसको डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, फिर कुकर को 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि जो पेस्ट है वो अच्छे से पक जाए। बीच बीच में कुकर का कवर हटाकर हम लोग इसको चलाते रहेंगे, ताकि हमारे जो मटन है वो जले ना। तो इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। अब देखिए जो हमारा प्याज है वो अच्छे से गल गया है और मटन की क्वांटिटी भी कम हो गई है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो जो आपके मटन है और भी सॉफ्ट बनेंगे। इसको ऐसे ही बीच बीच में चलाते रहें। इसको ऐसे चला के फिर ढक लें। अब हम लोग मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 1 कटोरी ले लिया मैंने। अब मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच हल्दी। अब 1 चम्मच हल्दी डाल दिया। फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। फिर डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, और यहाँ लेंगे 2 चम्मच मटन मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब कुकर का ढक्कन हटा देंगे।
एक बार इसको चला लेते हैं हम लोग। अब ये जो मसाला हम लोगों ने लिया था अब उसको डाल देंगे। मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मटन में। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग फिर से कुकर को कवर कर देंगे। 7 से 8 मिनट के लिए फिर से कुकर को कवर कर देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो पक जाएं। तो बीच बीच में इसको चलाते रहें ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना, तो बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे हम लोग। अब ये देखिए जो हमारा मटन है वो अच्छे से भून गया है और हमारे मसाले जो हैं वो भी अच्छे से भून गया है। अब इस स्टेज पे हम लोगों को हल्का गुनगुना पानी डाल देना है। पानी गुनगुना ही डालें। अब यहाँ पे ले लिए गरम मसाले, तब इस गरम मसालों को डाल देंगे। अब गरम मसाला डालने के बाद अब कुकर का ढक्कन अच्छे से बंद कर देंगे। अब इसको 4 सीटी लगने तक पकाएंगे। तो 4 सीटी लग गया है। अब हम लोग कुकर का ढक्कन हटा लेंगे और ये देखिए हमारा मटन जो है बिल्कुल ही बन के रेडी है। अब देखिए हमारे मटन के अंदर कितना अच्छा कलर आ गया है। तो हमारा जो मटन है वो परफेक्टली रेडी हो गया है। अब मैं इसको चला के दिखा देती हूँ। अब मैं इसको एक कटोरी में निकाल के दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए जो हम लोग ग्रेवी है वो कितनी ही थिक बनी है। अब मैं इसको थोड़ा सा पीस लेके मैं हाथों में मसल के दिखा देती हूँ कि जो हम लोगों का मटन का जो पीस है वो कितना ही सॉफ्ट है, कितना ही सॉफ्ट हम लोगों का मटन बना हुआ है। मटन की जो पीस है कितनी पिघली हुई है। तो गाइज मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।